तो बेटा नेक्स्ट चैप्टर है सुश्रुत सूत्र 14। चैप्टर का नाम शोणित वर्णनीय अध्याय। आपका टेस्ट भी होना है 15 चैप्टर तक का, तो ये आपका यहाँ सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। देखोगे तो सबसे पहले रस के बारे में एक श्लोक आया है, श्लोक नंबर 3 है आपकी बुक्स के अंदर। तो रस के लिए लिख रहे हैं, तत्र पांच भौतिकस्य चतुर्विधस्य षड्रसस्य द्विविधस्य अष्टविधस्य व अनेक गुणस्य उपयुक्तस्य आहारस्य सम्यक परिणतस्य यस तेजो भूता सारा परम सूक्ष्म स रस इत्युच्यन्ते। देखो भले ही चैप्टर जो है रक्त के बारे में है, शोणित वर्णन है, लेकिन आपको बताया है मैंने कि रस और रक्त में कोई खास अंतर है नहीं, सिवाय कलर के। ये रक्त जो होता है वो कलर वाला होता है, और जो रस है उसमें कलर नहीं होता। ये एक मेजर डिफरेंस है बस। तो यहाँ रस के बारे में सब कुछ बताया हुआ है कि रस क्या होता है। कि वो जो पांच भौतिक है, चार तरह का होता है, जिसमें छह रस होते हैं, जिसका दो तरह का या आठ तरह का विरह होता है। ठीक है, अनेक गुणों से युक्त है जो आहार, उसका जब सम्यक परिणाम होता है तो उससे जो बनता है वो क्या है, सरस इत्युच्यन्ते। तो माफ करें, पहले जो स्टार्टिंग की जो वर्ड है ना, ये आप कह लो कि आहार के लिए है, ऐसा कह लो। जो आहार है पांच तरह का, ठीक है, पांच भौतिक, जैसे पांच महाभूत है जो चार तरह का है, छह रस है जिसके अंदर द्विविध विरह या अष्टविध विरह है, अनेक गुणों से युक्त है। जब वो आहार खाया जाता है और उसका पाक होता है तो उससे क्या बनता है, रस। सॉरी। तो बेटा मेन चीज क्या है, एग्जाम में श्लोक आ चुका है, देखो जो मेन बात है वो सुन लोगे। ये जो श्लोक लिखा हुआ है, यस तेजो भूता सारा परम सूक्ष्म, कि फिल करो यहाँ क्या आएगा, इत्युच्यन्ते, कि ये क्या है। तो लोगों को ये तो ध्यान आता है कि ये श्लोक हमने वहां पढ़ा है, शोणित वर्णन अध्याय के अंदर, इतना ध्यान आ जाता है पढ़ते समय। तो फिर मन नहीं मानता रस लिखने के लिए, मन में आता है कि शायद शोणित ही होगा ना, चैप्टर शोणित वाला है तो ध्यान रखना ये रस के लिए है। तो बनता क्या है, रस बनता है। यस तेजो भूता सारा परम सूक्ष्म सा रस इत्युच्यन्ते। नेक्स्ट है तस्य च स्थानम हृदय, कि इस रस का स्थान क्या है, हृदय। हृदय में 24 धमनियां रहती हैं, 10 ऊपर की ओर, 10 नीचे की ओर और 4 तिरछे जाती हैं। तो यही इस रस का वहन कराने का काम करती है, लेके जाने का रस को बॉडी के अंदर। 10 ऊपर की तरफ, 10 नीचे की तरफ और 4 तरफ। ये 24 धमनियां तर्पयति वर्धयति धार्यति यापयति, शरीर का तर्पण करना, वर्धन करना, धारण करना और यापन करना, ये काम कराती है। कह रहे कैसे पता चलता है, क्या दिखाई देता है सामने, तो ऐसा नहीं है। तो अनुमान से ही पता चलती है सारी चीजें हमारे यहाँ। तो अदृष्ट हेतु यानी अनुमान से ज्ञेय है, तो भाई इसी के द्वारा हो रहा है काम। रस सौम्य प्रकृति का होता है। कुछ अब जरूरी बिंदु लिखे हैं, देख लेंगे। आपने पढ़ रखे हैं टुकड़ों में कहीं ना कहीं कि रक्त का प्रमाण जो है वो 8 अंजलि है। सुश्रुत ने प्राणायतनम उत्तमम कहा, बस्ती और ओज के लिए। प्राणायतनम उत्तमम, प्राणों का उत्तम आयतन है। भेल ने स्तन्य को प्राणायतन कहा है। भेल, स्तन्य, प्राणायतन। भाव प्रकाश शारंगधर के दो श्लोक हैं। तो एक देख रहे हो भाव प्रकाश का, जीवस्य आश्रय उत्तमम शुक्रम। तो हमने याद किया था कि शुक्र एक्स्ट्रा रहा है, आश्रय यहाँ एक्स्ट्रा रहा है, और भाव प्रकाश एक्स्ट्रा रहा है। तो भाव प्रकाश ने जीवस्य आश्रयम उत्तमम ये कहा है शुक्र के लिए, और शारंगधर ने जीवस्य आधारम उत्तमम ये कहा है रक्त के लिए। क्लियर। रस का स्थान हृदय है और रक्त का स्थान यकृत और प्लीहा है। रस का स्थान हृदय और रक्त का स्थान यकृत प्लीहा। वाग्भट, आर्तव का प्रमाण 4 अंजलि और स्तन्य का प्रमाण 2 अंजलि। सब पता है, आपने पहले सब पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट दिख रहा है आचार्य भेल। इन्होंने श्वेत रक्त मूत्र फेन इन चारों को अभ्यंतर मल कहा, और अवश्य और हिम इसको कहा बाह्य मल। ऐसे ही याद रखना है, जो ऊपर वाले चार है आभ्यंतर मल ना, मैं उसको इस तरह याद रखता था कि सर ने मुंह फेरा है ना, कि आप जब पढ़ते नहीं हो तो सर एक लेवल तक कहते हैं कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, फिर क्या सोचने की नहीं पढ़ेगा नहीं, अब छोड़ देते हैं, आपके ऊपर क्या मन है।
पढ़ना होगा तो पढ़ ही लोगे। तो सर ने मुंह फेर लिया फिर एक बार, बहुत बार कहने के बाद। तो सर यानी सा से स्वेद, रा से रक्त, सर ने मुंह यानी मूत्र, फेरा यानी फेंक, ऐसा करके अभ्यंतर वाला। अवश्य और घन, तो ये बाह्य मल है। देख लेंगे, कोई खास बात नहीं है, ऐसे एग्जाम में आते और देख लेना। भेल ने 10 प्राणायतन बताया है। 10 प्राणायतन, अगेन नाम पढ़ लोगे, रटने नहीं होते, ये भी समझ में आ जाता है। उष्मा, स्वेद, पुरीश, मूत्र, वातपित्त, कफ, तीनों दोष है। स्तन्य, शुक्र और शौनक। उष्मा, स्वेद, मूत्र, पुरीश, वातपित्त, कफ, स्तन्य, शुक्र और शौनक, ये 10 जो है प्राणायातन का है भेल में। नेक्स्ट है रसानाम उद्गम योनिर अन्नम वृत्ति परा स्मृता, कि सभी रस जल से उत्पन्न होते हैं और अन्न मनुष्य की सबसे बड़ी जीविका है। तो सभी रस जल से उत्पन्न और अन्न मनुष्य की सबसे बड़ी जीविका है। तो चरक सूत्र एक में भी बढ़िया बात आपने यहाँ भले ही भेल की है। नेक्स्ट चलिए, सुश्रुत वाग्भट भाव प्रकाश, रजोदर्शन और निवृत्ति की आयु याद होगी 1250 वर्ष। 1250। काश्यप ने रजोदर्शन की बात हो चाहे शुक्र संप्रवर्तन की बात हो, दोनों आयु 16 वर्ष बताई है काश्यप ने। पाराशर ने रजोदर्शन आयु, बोलो सही लिखा है गलत लिखा है? सही नहीं है, अगर ध्यान से पढ़ोगे सही नहीं है। 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष के बाद। श्लोक पढ़ा होगा काश्यप का, माफ करें पाराशर का, उसमें लिखा है अथ ऊर्ध्वम रजस्वला, यानी इसके बाद रजस्वला, यानी 10 के बाद, तो 10 वर्ष बाद या पश्चात, वो लिख लो आगे। ठीक है, आगे देखेंगे। रज की उत्पत्ति, तो चरक, सुश्रुत और वाग्भट यानी अष्टांग हृदय, वाग्भट में भी इन्होंने कहा रस के द्वारा होती है। तो रज की उत्पत्ति रस के द्वारा, चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय। रक्त के द्वारा अष्टांग संग्रह, याद रखेंगे। तो रस से चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय, और रक्त के द्वारा अष्टांग संग्रह। मासेनुपचितम काले धमनिभ्याम तदार्थम, कि पूरे मांस जो है वो रक्त जो है उपचित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, और समय आने पर धमनियों की सहायता से वहां पहुंचे, उसके बाद वो मतलब मासिक चक्र फिर शुरू हो जाता है उस तरह। तो ये कह रहे हैं कि धमनियों का इन्वॉल्वमेंट है, धमनियां लेके आती है रक्त को, यहाँ पे ये वाली बात है कुल मिला के। काश्यप ने यहाँ धमनियों की जगह सिराएं कहा है। और आपको पता है इन दोनों से ज्यादा जरूरी जो है वो श्लोक है विश्वामित्र का। क्या श्लोक है? बालों की बोला सूक्ष्म केश बस की तरह। वही लिखा हुआ है आगे। सूक्ष्म केश प्रतिकाशम बीज रक्त वहा सिरा, ये सूक्ष्म केश के समान सिराएं होते हैं। ठीक है, तो वो बीज को रक्त को लेके चलने का काम करती हैं। तो याद रखोगे विश्वामित्र का श्लोक है वो। और एक यहाँ देख रहे हो सुश्रुत का श्लोक और लिखा हुआ है आर्तव के लिए, ईशत कृष्ण विवर्णम वायु योनि मुखम नयत। ये जो रक्त होता है कैसा होता है? ईशत कृष्ण है, विवर्णता है, और वायु इसको लेके जाने का काम करती है। ठीक है, ईशत कृष्ण विवर्णम वायु योनि मुखम नयत। शारंगधर भाव प्रकाश, रज को रक्त की उपधातु कहा। शारंगधर और भाव प्रकाश ने रज को रक्त की उपधातु कहा। चरक ने रज को रस की उपधातु कहा। तो देख ही चुके हम लोग अभी कि चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, इन सब ने कहा है कि रस से रज की उत्पत्ति होती है। और अष्टांग संग्रह शारंगधर भाव प्रकाश, यहाँ पे आप देख रहे हो कि रक्त से उत्पत्ति हो रही है ना। भाव प्रकाश, स्त्रियों में एक आशा अधिक होने से आर्तव को 7वां और शुक्र को 8वीं धातु कह दिया। तो भाव प्रकाश ने कहने का मतलब ये है कि आर्तव को भी धातुओं में कंसिडर किया है, तो उनकी शुक्र जो है वो 8वीं धातु हो गई, और रज जो है वो 7वीं धातु है। तो पूछा जाता है किसने
शुक्र को आठवीं धातु कहा तो भाव प्रकाश ने। किसने ओज को भी धातु कहा है, बोलो। काश्यप। चक्रपाणी। चक्रपाणी। काश्यप नहीं है, चक्रपाणी है। नेक्स्ट आ जाओगे, रक्त के गुण लिखे हुए हैं और उनके सामने कारण महाभूत लिखी है। एक गुण तो आपका रक्त का मैंने बता रखा है कि रक्त की जो स्मेल है, गंध है, उसकी वजह से मूर्छा होती है, और वो गंध होती है विस्र। विश्रगंध। ठीक है, बाकी यहाँ देखो, तो देखो गुण है इसके, विस्रता है, द्रवता है, राग, स्पंदन, लघुता, ये सारे गुण रक्त के अंदर हैं। तो विस्रता जो होती है वो पृथ्वी महाभूत की वजह से होती है। इवन आप लोगों ने शायद पढ़ लिया होगा अब तक तो, कि गंध का गुण जो होता है ना, पृथ्वी के अंदर ही होता है। ठीक है ना, तो वहां से ही समझ सकते हो कि विसर्ग गंध होती है और गंध पृथ्वी महाभूत के अंदर होती है। तो विसर्गता पृथ्वी की वजह से। जो द्रवता है, लिक्विडिटी, वो जल की वजह से है। राग यानी जो कलर है इसका, वो अग्नि की वजह से, कलर हमेशा अग्नि देती है। स्पंदन वायु की वजह से हो रहा है। और लघुता इसमें जो है वो आकाश महाभूत की वजह से है। तो विसर्गता पृथ्वी की वजह से, द्रवता जल की वजह से, राग अग्नि, स्पंदन वायु, और लघुता आकाश। ये देख लो, चरक शारीर 7 का वो श्लोक, शरीर अवयवास्तु परमाणु भेदेन अपरिमेय संख्या भवन्ति। शरीर के अवयव परमाणु भेद से अपरिमेय संख्या होता है, ये भी आपको याद है। यही पे वो दोनों बातें, अपरिमितश्च पदार्थ सुश्रुत वाली, और एक और बताया था कि रस रखता है धातु को निश्चित प्रमाण नहीं होता, तो वो बात भी नहीं की है। विजेता। जी सर। पढ़ाई ठीक चल रही है? जी सर, चल रही है। बेटा देखो, अच्छा पढ़ रहे हो, बार बार समझा रहा हूँ कि इधर ना बहुत ज़्यादा रेगुलर हो रहे हो। मतलब मुझे उससे फ़र्क नहीं है, अभी रेगुलर होते हो आप लोग तो। कारण मैं मान के चल रहा हूँ अब कि यहाँ तक आते आते कुछ लोगों का जो है वो अ, हो चुका होगा कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, तो इसलिए मैं उस पर टोकता नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई भी आपकी परेशानी है जिसकी वजह से नहीं पढ़ पा रहे, तो बेटा उसको दूर करो, है ना, वो आप ही कर पाओगे, उसमें कोई और हेल्प नहीं कर पाएगा। एक मिनट। रसजम पुरुषम विद्यात, कि पुरुष को रस से उत्पन्न जाना, कि हम जो है, हमारा अस्तित्व जो है रस की वजह से ही है। तो रसजम पुरुषम विद्यात। रस गतो धातु अरर गच्छति इत्यतो रसा। तो ये रस की निरुक्ति बताई हुई है, तो आप बस एक नजर डाल लोगे। कह रहे हैं गतिशील होने से उसे रक्त कहा जाता है। रस से शुक्र बनने में कितना समय लगता है, इस पे सवाल आ चुका है। तो 18090 कलाएं, ये कैसे निकाला है, इन्होंने कह दिया कि रस का एक धातु में रुकने का समय जो है वो 3015 कला है। ठीक है, टोटल 7 धातुएं होती है, पहली धातु तो रस ही होता है। ठीक है, यानी कितनी बार और रुकना पड़ेगा इसको, 6 बार और रुकना पड़ेगा। रस तो बन ही चुका है ना ऑलरेडी, तो 6 बार और रुकना है। तो आपको अगली 6 धातुओं का टाइम और निकालना है, तो इसको 6 से गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। करके देख लो। समझ आ रहा है ना। तो एक धातु में रुकने का समय याद कर लो। अब वो कोई पूछ ले कि कोई सी भी धातु पूछ ले आपसे, कि मान लो कह दे कि रक्त बनने में कितना टाइम लगता है, तो ये वाला हो गया। मांस बनने में 2 से गुणा कर दोगे। ठीक है ना, उस तरह से गुणा करते चले जाओगे, तो जो भी आंसर निकलवाता है। तो 3015, इतनी कला एक धातु में रस ठहरता है। आहार से धातुओं का निर्माण कितने टाइम में होता है, वैसे उसका कोई फिक्स रूल या फॉर्मूला कोई है नहीं ऐसा। ठीक है, फिर भी अष्टांग हृदय के अनुसार दिया हुआ है कि भाई 1 दिन का समय लगता है, कुछ लोगों के अनुसार, कुछ लोग कहते हैं 6 दिन लगते हैं, कुछ लोग कहते हैं 30 दिन लगते हैं। आपको ध्यान होगा, चरक में आपको पढ़ाया मैंने, वहां पे एक वर्ड आया है, ये जो प्रोसेस है वो कैसे चलती है,
चक्रवत। चक्रवत। ठीक है बेटा, है ना कि ये प्रोसेस है, ये चलती रहती है, इसमें कोई टाइम नहीं है कि एक दिन 2 दिन। और फिर लिखा उन्होंने कि कुछ द्रव्य ऐसे जरूर होते हैं कि हाँ जो तुरंत ही काम करते हैं, उनमें जैसे हमने वाजीकरण द्रव्य देखे, ठीक है, या फिर अविरेचन द्रव्य मैंने आपको कहा था कि वो तुरंत काम करने वाले होते हैं, बाकी सब में जो है वो समय लगता ही लगता है। चक्रवत काम करती हैं चीजें। आगे देखते हैं। पाराशर ने कहा तीसरे दिन रक्त बनता है और 8वें दिन शुक्र बनता है। तो मतलब एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, ऐसा कह लो आप कि रक्त जैसे सेकंड धातु है ना, वो तीसरे दिन बन रही है, तो ऐसी जो अगली धातु होगी मांस वो चौथे दिन, मेद 5वें दिन, तो इस तरह करके शुक्र जो है वो 8वें दिन जाके इनका पड़ता है। पाराशर का देखना चाहो देख लो, अगेन कोई खास है नहीं। नेक्स्ट रस के बारे में और बता रहे हैं कि किस तरह इसकी गति होती है शरीर के अंदर। हमने देखा ना हृदय से धमनियां निकलती हैं, 10 ऊपर 10 नीचे 4 दाएं बाएं, तो वो रस को लेके जाते हैं। तो ये गति जो होती है ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, इसका कंपैरिजन किया हुआ है। तो स शब्द अर्ची जल संतान वदलोना विशेषण अनुधावत्यवम शरीरम केवलम, कि ये रस जो होता है इसकी गति हो रही है शब्द के समान, अर्ची के समान और जल के समान। तो शब्द, अर्ची और जल, अर्ची यानी अग्नि। तो कह रहे हैं शब्द के समान इसकी तीव्र गति होती है, कि दाएं बाएं जो जाता है वो शब्द के समान जाता है। जैसे हम बोलते हैं तो हमारी आवाज एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती सामने की तरफ या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, कैसे जाती है कि चारों तरफ जो भी खड़े होंगे आसपास सबको आवाज जाएगी हमारी। तो उस तरह से तीव्र गति होती है। अर्ची के समान ऊर्ध्व गति होती है। अग्नि जब जलती है ना तो ऊपर की ओर डायरेक्शन होती है उसकी हमेशा, ठीक है। तो ऊर्ध्व गति कह रहे हैं अर्ची के समान होती है, और अधोगति वो जल के समान होती है। तो जल जो होता है वो हमेशा नीचे की तरफ बहता है, ठीक है। तो अधोगति जल के समान, इस पे सवाल आ चुका है। ऊर्ध्व गति वाला शायद पूछा गया था किसकी तरह होती है, तो अग्नि के समान ऊर्ध्व गति। नेक्स्ट आती है वाजीकरण औषधियां। तो स्व बल गुण उत्कर्ष, कहने अपने बल से इसके गुणों में जो उत्कर्ष होता है वो एकदम हो जाता है। सिंपल सी बात ये याद रखो कि वाजीकरण औषधियां अपने बल के प्रभाव से, मतलब तो विरेचक औषधियों के समान शीघ्र ही शुक्र का विरेचन करवाते हैं। तो मैंने बता दिया आपको, वाजीकरण और विरेचन औषधियां ये तुरंत काम करती हैं। कुल मिला के बात ये है। और ये क्यों होता है? प्रभाव से। शुक्र शरीर में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार पुष्प मुकुल में गंध होती है, ठीक है। कि मतलब गंध तो ऐसा कह रहे हैं यहाँ कि गंध जैसे छोटे से ही है तो उसी के अंदर ना, फूल के अंदर ही, लेकिन एक समय आता है जब वो गंध महसूस होती है, जब खिलता है पौधा। उसी तरह शुक्र का है कि आ, बाल्यावस्था से ही शरीर में होता है, लेकिन एक आयु आने के बाद जैसे 16 वर्ष हमने देखा, तब उसका संपरिवर्तन होता है। शनै शनै रज उपचय से स्तन गर्भाशय और योनि वृद्धि होती है। रज के उपचय होने से, रज के इकट्ठा होने से शरीर में, तो कह रहे हैं स्तन गर्भाशय और योनि की वृद्धि होती है। अगला जो सवाल है ये पूछा जा चुका है ये भी एग्जाम में, कि ओल्ड एज में जो शरीर का कह लो आपकी क्षय होता है, या फिर कितनी भी अच्छी चीजें खा लो उस तरह से शरीर को नहीं लगती है, जैसे यंग एज में आप कुछ भी खाते पीते हो तो अच्छे से बॉडी लेती है। उसका कारण पूछते हैं ऐसा क्यों। तो जरा पक्व शरीर, यानी जरा से, आयु से शरीर पक चुका है, जो इस शरीर का पोषण करने में असमर्थ होता है, ठीक है। तो जरा की वजह से शरीर पक गया, अब जो रस आप दे रहे थे वो शरीर का पोषण नहीं कर पा रहा क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। शरीर धारणा धातुआ इत्युच्यन्ते, शरीर को धारण करने वाली धातुएं होते हैं। तो ये परिभाषा है, लेकिन डलहर ने टीका कर दी है इस पर कि नहीं, इतनी सी बात नहीं है। बात ऐसे होनी चाहिए कि जो धारण करे वो उपधातु है, जो सिर्फ धारण करे, और जो धारण पोषण दोनों करे वो धातु है, ठीक है ना। तो इन्होंने एक वर्ड और जोड़ दिया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ धारण करना, धारण के साथ साथ जो पोषण करे वो धातु है, और जो सिर्फ शरीर को धारण करे वो उपधातु है। तेषाम शैव वृद्धि शोणित निमित्त। तेषाम यानी धातुओं के रेफरेंस में बात चल रही है कि किसकी क्षय वृद्धि, तो धातुओं की। किसके निमित्त है? शोणित, रक्त के निमित्त है। तो तेषाम क्षय वृद्धि शोणित निमित्त है।
ये भी आप पढ़ चुके हो कि वात दुष्ट रक्त जो होता है वो शीघ्रगम आयस्कंदी, पित्त दुष्ट श्याव विश्रम अनिष्टम पिपीलिका मक्षिकाणाम और आयस्कंदी। कफ दुष्ट है गैरिक उदक प्रतिकाशम चिरश्रावी मांसपेशी प्रभम। सन्निपात से देख रहे हो कांजी काभम दुर्गंधी और रक्त दुष्ट पित्तवद लेकिन अति कृष्ण। ठीक है, तो वात वाला पित्त वाला जल्दी जमता नहीं है, आयस्कंदी होता है। पित्त वाले में आपने देखा कि ये प्रिय नहीं होता, पिपीलिका मक्षिका इनके लिए, इनको अच्छा नहीं लगता है। और कफ दोष जो होता है गैरिक उदक के समान, गैरिक के जल के समान, देर से बहने वाला और मांसपेशी के जैसा होता है, मांसपेशी प्रभाव। सन्निपात दुष्ट कांजिक आभम दुर्गंधि, सन्निपात वाला कांजिक आभा का और दुर्गंधि। रक्त दुष्ट पित्त के जैसा, लेकिन इसका वर्ण जो है वो अति कृष्ण कह रहे हैं। शुद्ध रक्त कैसा होता है? इंद्र गोप प्रतिकाशम असहनतम और अविवर्णम। इंद्र गोप के समान में रेड कलर वैसा वाला, और ना ही तो ऐसा होगा कि आपस में कोएगुलेशन हो गया हो ब्लड सेल्स का, और ना ही कोई कलर उसका चेंज होगा। अविवर्णम सुश्रुत कहा है। नीचे चरक का श्लोक भी देख पा रहे हो, तपनी इंद्राभम पद्मलक्तक सन्निभम गुंजा फल सवर्णम चा, ये भी आपको बता रखा है, तो देख लेना। किन रोगों में विस्रावण नहीं कराते, रक्त मोक्षण नहीं कराते? जहां पहले से ही कंडीशन ऐसी हो कि रक्त कम हो शरीर के अंदर, वहां नहीं कराते। बाकी प्रेगनेंसी में सभी कुछ हो रहा है तो देख लो। सर्वांग शोफ हो किसी को, कोई अम्ल भोजन करने वाला लगातार, तो इसीलिए कर रहा होगा कि उसको रक्त की कमी होगी। पांडु का रोगी, अर्श का रोगी, उदर रोगी, शोष और गर्भिणी, तो इन सब में मना कर रहे हैं, विश्रावण नहीं कराना। नेक्स्ट है शस्त्र विश्रावण के दो भेद, यानी शस्त्र के द्वारा रक्त मोक्षण जो आप कराते हो कह रहे हैं, उसके दो भेद हैं। एक है प्रच्छान और एक है सिरावेद। दोनों बहुत जरूरी है बेटा। प्रच्छान में खासियत यह है कि सिर्फ 1 अंगुल दूरी तक का रक्त मोक्षण होता है, यानी बिल्कुल लोकल कंडीशन हो तो वहां प्रच्छान यूज करते हैं, बहुत कम दोष हो या फिर ये कह लो, तो 1 अंगुल दूरी तक का रक्त मोक्षण कराने में समर्थ है प्रच्छान। और सिरावेद ये संपूर्ण शरीर के दोष निकालने में समर्थ है। तो प्रच्छान 1 अंगुल और सिरावेद संपूर्ण शरीर। आश्विन और भोजन के बाद स्वेदन ना कराएं, कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति जिसका स्वेदन नहीं कराया गया, और ऐसे जिन्होंने अभी भोजन किया हो, तो ऐसे लोगों में सिरावेद नहीं कराना है। ये गलत लिख दिया है स्वेदन, इसको सिरावेद लिख लेना। यहाँ कह रहे हैं आश्विन को और भोजन के बाद, ठीक है, तब सिरावेद नहीं कराना, उधर रक्त मोक्षण नहीं कराना, ये गलत कहना चाह रहे हैं। इसका कारण दे रहे हैं क्यों नहीं कराते, कि रक्त स्कंदित होने से उसका श्राव नहीं होता, कि इजिली जो है रक्त का श्रावण नहीं होगा तो आपको समस्या आएगी। तो रक्त स्कंदित होने से श्राव नहीं कराना चाहिए। मद मूर्छा श्रम और निद्रा वेग होने पर रक्त मोक्षण ना कराएं। है ना, कोई नशे में आ गया, मतलब उसका कोई बहुत थका हुआ है, नींद आ रही है, आप रक्त मोक्षण करा रहे हो, तो नहीं करानी है चीजें। नेक्स्ट है अति रक्त श्राव से हानि। कुत्ते में पक्षाघात पांडु मरण इत्यादि रोग हो सकते हैं, अगेन कुछ खास नहीं। अगले दोनों पॉइंट आपको रटे हुए हैं कि रक्त मोक्षण के पहले यवागुपान कराना चाहिए और अग्निकर्म के पहले पिच्छलन पान कराना चाहिए। रक्त मोक्षण से पहले यवागुपान, अग्निकर्म से पहले पिच्छलन पान। रक्त मोक्षण से होने वाले लाभ, त्वक दोष नहीं होते, ग्रंथि शोफ इत्यादि रोग नहीं होते। तो त्वक दोष, ग्रंथि, शोफ इत्यादि रोग नहीं होते, देख लेंगे आप। प्रच्छान होने पर, आपने प्रच्छान किया, कट लगाया, लेकिन रक्त नहीं निकल रहा, कह रहे अब क्या करोगे? तब एला शीत शिव आदि औषधियों का चूर्ण करके और तेल और लवण मिलाकर उसमें व्रण मुख पर घर्षण करें, कह रहे हैं उससे रक्त जो है बहने लगेगा।
तो ध्यान रखना, पूछ चुका है कि रक्तमोक्षण ना होने पर क्या यूज करते हैं। तो एला, शीत शिव आदि। शीत शिव स्पेशली याद रखना, इसको अलग से भी पूछ चुका है कि किसका पर्याय है शीत शिव, तो कपूर का पर्याय है। तो एला, शीत शिव आदि औषधियों का चूर्ण करके तेल और लवण मिलाकर व्रणमुख पर घर्षण करना है, उससे रक्त बहने लगेगा। अब कह रहे हैं कि मान लो ज्यादा बहने लगे, तो उसके लिए क्या करोगे? तो रौद्र मधुक प्रियंगु, इससे घर्षण करके उंगली द्वारा दबाएं। ये सवाल पूछता भी है कि कोई एक्सीडेंट होने पे, रक्त मोक्षण होने पे रक्त को रोकने का पहला उपाय क्या होगा? तो प्रेशर बैंडेज हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज है, कुछ नहीं कर सकते, कोई कपड़ा कुछ भी ऐसा लो जिससे प्रेशर अप्लाई कर सको, ठीक। तो वही चीज है यहाँ, ये चूर्ण भी लगा दिए, साथ में उंगली द्वारा दबाने की बात कर रहे हैं। तो रौद्र मधु प्रियंगु से घर्षण करके उंगली द्वारा दबाएं। क्षार और अग्नि के द्वारा दहन कराएं। तो अग्नि करती यही है, पीछे पड़ा था ना सिरा स्नायु दग्ध के अंदर, क्या था वहां रोहित? सिरा स्नायु दग्ध। अंजलि? शिरा संकोच से। सिरा संकोच था, कृष्ण उन्नत व्रणता, ऐसा भी देखा था, है ना। ठीक है, कृष्ण उन्नत व्रणता। ठीक है बेटा। तो वो याद रखो कुल मिला के कि सिराओं का संकोच करा देती है जो अग्नि है। तो इसीलिए रक्त रोकने के लिए अग्नि का प्रयोग कर रहे हैं, क्षार का प्रयोग कर रहे हैं। अथवा सिरा को अन्य स्थान पर वेद करें, ये क्वेश्चन पूछ चुका है और एग्जामिनर ने तब गलत लगवाया था, बाद में क्लेम हुआ होगा तो ठीक किया गया होगा। तो उसी सिरा को अन्य स्थान पर वेद करने को बताया कि मान लो किसी सिरा को आपने कट किया और बहुत ज्यादा रक्त निकल रहा है, तो कह रहे हैं उसका वेग थोड़ा कम करने के लिए ना, कि कई बार होता है वेग इतना ज्यादा होता है कि कोएगुलेशन हो नहीं पाता, रुक नहीं पाता, थक्का हो। तो उसी सिरा को कहीं और से भी वेद कर दो, कि जब दो जगह से हो रहा होगा रक्त मोक्षण, तो इतना प्रेशर नहीं रहेगा उसमें, तो फिर कोएगुलेशन हो जाएगा, है ना। तो उसी सिरा को अन्य स्थान पर वेद करना। काकोल्य आदि को आद और मधुर शर्करा, अच्छा शर्करा से मधुर किया हुआ दुग्ध वगैरह उसका पान कराना है। तो मेनली तो उंगली द्वारा दबाना, घर्षण है रौद्र मधु प्रियंगु आदि द्रव्यों के साथ, वो भी ध्यान रख सकते हो। सिरा का अन्य स्थान पर वेद कराना और क्षार अग्निकर्म, इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, रक्त मोक्षण से धातु का क्षय होता है, अग्निमांद्य होता है और वायु का प्रकोप होता है। ये ध्यान रखना, रक्त मोक्षण रक्त धातु ही तो है, धातु का क्षय हो रहा है, अग्निमांद्य हो रहा है, वायु का प्रकोप हो रहा है। इस अवस्था में ना तो अधिक शीत ना अधिक लघु, स्निग्ध और शोणितवर्धक आहार में ईषद अम्ल अथवा अनम्ल भोजन कराएं, कि थोड़ा सा अम्लीय या फिर ना हो अम्लीय तब भी चलेगा, इस तरह का भोजन कराएं। अच्छा, ये बताया होगा कि रक्त मोक्षण होने पे क्या स्थिर नहीं रहता, किसकी रक्षा करनी है, बोलो। धातु और दोष स्थिर नहीं रहते हैं, दोष और धातु स्थिर नहीं रहते, अग्नि और रक्त की रक्षा। ठीक है, दोष धातु स्थिर नहीं रहते, अग्नि रक्त की रक्षा करनी, ठीक है। नेक्स्ट है रक्त स्राव रोकने के उपाय। स्कंदन, संधान, पाचन और दहन किस किस से कराते हैं और उनका क्या लाभ होता है, वो लिखा हुआ है। तो स्कंदन हिम से, यानी संधान जो है कषाय से कराना है, पाचन भस्म से कराना है, दहन तो अग्नि से कराओगे, उससे क्या होता है कह रहे हैं, सिरा संकोच। ये उत्तर उत्तर श्रेष्ठ उपाय है, आपको इस क्रम में ही याद रखने हैं। याद रखने का तरीका ये हो सकता है कि देखो पहले छोटा सा है मतलब स्कंदन, फिर कंप्लीट वाला सा है संधान, स्कंदन फिर संधान है, फिर पाचन के, दहन तो सबसे श्रेष्ठ ही होता है, अग्निकर्म उससे श्रेष्ठ तो कुछ है ही नहीं। तो पहले पाचन है, उसके बाद दहन है। स्कंदन किससे करोगे? तो हिम के साथ। संधान के लिए कषाय हो गया, कोई क्वाथ हुआ। पाचन भस्म की सहायता से कराता है, और दहन जो है वो सिरा संकोच करने वाला है कह रहे हैं, तो देख लेना। उत्तर उत्तर श्रेष्ठ उपाय है। देहस्य रुधिरम मूलम, रुद्रनेव धारयेत, कि देह का जो मूल है वो रुधिर है, वो इसको धारण करता है। तस्माद यत्नेन संरक्षम रक्तम जीवम इति स्थिति, स्पेशली याद रखोगे श्लोक का रेफरेंस, रक्तम जीवम इति स्थिति, बस ये लास्ट वाला है।
कि रक्त से ही जीव है। ये कहाँ कहा गया? सुश्रुत सूत्र फोड़नी। शोफ और तोद होने पर, मतलब रक्तमोक्षण जो आपने कराया है, अगर वहां शोफ और तोद हो रहा हो तो मंद उष्ण सर्पी से परिशेचन कराना चाहिए। थोड़ा सा उष्ण किया हुआ सर्पी, उसका परिशेचन शोफ और तोद होने पर। चलो, तो चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो गया था कह रहे हो? कंप्लीट था ना? कुछ रहा तो नहीं इसमें? ठीक है। इसके 15 का मतलब समझते हो ना, कि चरक में भी एक चैप्टर जाके अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं बोलना टेस्ट में कि क्वेश्चन वहां आगे क्यों आ गए, तो वो भी हो सकते हैं क्वेश्चन। ये 16 हुआ था क्या? ये भी हो गया। यस सर, 12वें पन्ना। देख लो कौन पूछ रहा था उस दिन, रोहित शायद पूछ रहा था कौन से सिराए हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहे। तीनों सिराए लिखी हैं, कालिका, मर्मरिका, लोहितिका। तो चैप्टर नंबर 17 पढ़ना है अभी। 17 भी हो गया। 17 भी होगी। यस सर। यार चलो एक ब्रेक लो, फिर टाइम ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 18। और टेस्ट कब बताया आपको मैंने सूत्र स्थान का? कब बताया डेट? 5 तारीख को सर निदान का बोला है और ये सूत्र का 2 तारीख। 5 तारीख को निदान का है और 2 तारीख को सूत्र का है। ठीक है, निदान तो चरक वाला ही होगा। इस बैच का मतलब 2 तारीख को है ना? ठीक है। 31 हो गई आज, यानी परसों आपका टेस्ट है। ठीक है, एक ब्रेक लो, कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद एक रक्त वाली पीडीएफ आपको देने से याद रह गई है, सोच रहा हूँ वो पढ़ा देता हूँ मैं आज, नहीं तो कल पढ़ा देता हूँ उसको जरूर, है ना? तो फिलहाल एक ब्रेक लो, वापस आओ, कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 18 के साथ। रक्त वाली पीडीएफ देख के आपको भेजता हूँ। थैंक यू।